तो गाइज़ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप सबको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने एसबीआई के नेट बैंकिंग या फिर योनो एसबीआई जो ऐप है उसका पासवर्ड भूल गए हैं तो उसे रीसेट कर सकते हैं। मैं आप सबके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं पहले एसबीआई में मैं एसबीआई की एम्प्लॉय हूँ, उसके साथ-साथ मैं यूट्यूब में वीडियो बनाती हूँ। तो मुझे एसबीआई के बारे में किसी भी तरह का अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, जो आप नहीं जानते हो, आप जानना चाहते हो, तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो हमारा योनो ऐप है, इसका यूज़र नेम और पासवर्ड अगर आप भूल गए हैं, तो आप उसे कैसे रीसेट कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक आपको पूरे क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कैसे आप अपने योनो के पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो गाइस चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो, जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने योनो का पासवर्ड और इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड अगर भूल गए हैं एसबीआई का, तो उसे रिकवर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हम चले आते हैं गूगल में। यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे एसबीआई का पर्सनल वेबसाइट, जो कि ऑनलाइन एसबीआई मेरा पहले से सर्च किया हुआ है। आप चाहे तो टाइप करके सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप 3 ऑप्शंस पा जाएंगे, जो है लॉगिन, पर्सनल बैंकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग। पर्सनल बैंकिंग और लॉगिन है सेविंग्स अकाउंट के लिए, और कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग है करेंट अकाउंट के लिए। तो अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है तो कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग में ना जाएं। ओके, तो हम पर्सनल बैंकिंग में चले जाते हैं। यहाँ पे पर्सनल बैंकिंग में लॉगिन कर लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे तो हमें अपना यूज़र नेम पासवर्ड कुछ याद नहीं है, तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन फॉरगेट यूज़र नेम और लॉगिन पासवर्ड का। तो जैसा कि हमारे पास अगर यूज़र नेम पासवर्ड दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो हम पहले फॉरगेट यूज़र नेम वाले ऑप्शन में चले जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा जूम कर लेंगे, यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड का ऑप्शन दिया हुआ रहता है, इसे चेंज करके हम लोग यूज़र नेम में शिफ्ट करके फिर नेक्स्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या क्या देना होता है ये जान लीजिए। यहाँ पे आपको देना होता है CIF नंबर, कंट्री कोड, जो कि आप अगर इंडिया से है तो इंडिया दे सकते हैं, अगर किसी अदर कंट्री से है तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना रजिस्टर फ़ोन नंबर दीजिएगा जो बैंक में दिया हुआ, और कोई भी ऐसा वैसा फ़ोन नंबर मत डाल दीजिएगा प्लीज़। और फिर नीचे आपको कैप्चा देना है, अगर कैपिटल स्मॉल जिस तरह से रहेगा उस तरह से सेम टू सेम टाइप कर देना है, फिर सबमिट कर देना है। ओके, तो मैं आपको सबमिट करके दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे मेरे सारे डिटेल्स जो थे वो फिलअप कर दिया है, कैप्चा भी डाल दिया है। अब मैं सबमिट कर रही हूँ। इसी तरह से आपको भी सबमिट करना है। सबमिट करते ही हमारे पास एक OTP रिसीव हो जाएगा। हम OTP डाल देते हैं। मैंने डाल दिया OTP। अब आ गया हमारा यूज़र नेम। ठीक है, अब हमें पासवर्ड फॉरगेट करना है। तो पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए हमें फिर से वो सेम पेज में वापस जाना पड़ेगा। ये इस पेज में आने के बाद जैसे हमने पहले फॉरगेट यूज़र नेम किया था, अब की बार हम लोग फॉरगेट माई लॉगिन पासवर्ड करेंगे, नेक्स्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको डालना होता है आपका यूज़र नेम जो भी आपका निकला था फॉरगेट यूज़र नेम करने के बाद। फिर यहाँ पे आपको डालना होता है अपना अकाउंट नंबर, जो कि आपको पासबुक में मिल जाएगा। कंट्री कोड दे देंगे इंडिया, अगर आप इंडिया से नहीं हो, बाहर की किसी कंट्री से हो, तो वहाँ का कंट्री कोड देंगे। फिर यहाँ पे आप अपना देंगे मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में क्या है, आपको स्लैश दे के डेट ऑफ बर्थ देना है। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2000, तो आपको 01/01/2000 देना है। ठीक है, अगर आप सेमीकोलन, डॉट या कुछ भी देते हो तो ये एक्सेप्टेड नहीं होगा। और रजिस्टर फ़ोन नंबर ही देना है। रजिस्टर फ़ोन नंबर के अलावा कोई भी फ़ोन नंबर देंगे वो यूज़लेस हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ कैप्चा देके सबमिट कर देना है। तो मैं आपको अब सबमिट करके दिखा देती हूँ। प्रॉपर्ली सारे डिटेल्स फिल कर दिए हैं। अब मैं इसको सबमिट कर रही हूँ। तो आप भी इसी तरह सारा डिटेल फिल करने के बाद सबमिट कर देना। सबमिट करते ही आपके पास एक OTP रिसीव हो जाएगी। फिर से एक OTP आएगी जो आप डाल दीजिएगा। ये मैं कंफर्म कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक जानने वाली बात है, 3 ऑप्शंस मिलते हैं आपको, यूजिंग ATM कार्ड डिटेल, यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड, रीसेट योर लॉगिन पासवर्ड विद ब्रांच असिस्टेंस। अगर आपके पास ATM कार्ड है तो आप थ्रू ATM कार्ड डिटेल फिल करके कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता, अगर आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है तो आपके पास प्रोफाइल पासवर्ड होगा, तो ये ऑप्शन तो हम कट ही कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है रीसेट योर लॉगिन पासवर्ड विद ब्रांच असिस्टेंस। तो ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शन यूज़ करने के बाद आपको कुछ डिटेल्स मांगा जाता है जो आप फिल करेंगे, तो आपके पास एक रेफरेंस नंबर बन के आ जाएगा। उस रेफरेंस नंबर को एक प्रिंट आउट करके आप ब्रांच में लेके जाएंगे, तो वो लोग वहाँ से आपको नया यूज़र नेम पासवर्ड के लिए प्रोसेस कर देंगे, जिससे आप नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो ये तो ब्रांच वाला प्रोसेस है। खैर मेरे पास ATM कार्ड है, तो मैं आपको ATM कार्ड से कैसे करना है वो दिखा देती हूँ। यूजिंग ATM कार्ड डिटेल में जाना है, सबमिट कर देना है। यहाँ पे फिर आपको कार्ड का लास्ट 4 डिजिट ऑलरेडी शो करेगा, तो आप इस पर क्लिक करके कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको देना होता है कार्ड होल्डर नेम, एक्सपायरी डेट, आपका पिन और कैप्चा। ठीक है, तो ये कैप्चा देने के बाद आप प्रोसीड करेंगे तो आपका कार्ड वैलिडेशन होता है। कार्ड वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा जहाँ पे आप नया पासवर्ड सेट करने के लिए पेज ओपन हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। सारे डिटेल्स फिल कर दिए हैं गाइस। मेरा कैप्चा एक बार मिसमैच हो गया था तो ये दिखा रहा है। अभी मैंने प्रॉपर कैप्चा डाल दिया है। अब मैं प्रोसीड कर दूँगी।
प्रोसीड करते ही हमारा एटीएम कार्ड वैलिडेशन सक्सेस हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसके 2 से 3 सेकंड वेट करने के बाद आपको एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आप अपना नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो पासवर्ड सेट करने का कुछ क्राइटेरियाज़ होता है, जो कि आप पासवर्ड में कैपिटल स्मॉल मिक्स करके देना होता है, आपको न्यूमेरिक देना होता है, आपको अल्फ़ाबेटिक देना होता है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप नीचे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहता है, पढ़ लीजिएगा। मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, जिसमें कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, न्यूमेरिक होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो स्पेशल कैरेक्टर में आप दे सकते हैं @ है, स्टार, डॉट, डॉलर, एनीथिंग। एंड फॉर न्यूमेरिक आप यूज़ कर सकते हैं 1 से लेकर 0 तक कोई भी नंबर। तो मैं अब अपना पासवर्ड बना दे रही हूँ, फिर मैं सबमिट करूँगी, देखिएगा सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं मैंने अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार अपना पासवर्ड बना लिया है। अब मैं यहाँ से इसको सबमिट कर दूँगी। तो जैसे ही हम सबमिट करेंगे, ये एक्चुअली सक्सेसफुल हो चुका है, बट काफ़ी देर पेज ओपन रहने के वजह से ये पेज दिखाता है। अगर नहीं होता है तो आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं। ऐसे मेरा सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब मैं जो यूज़र ID पासवर्ड है उसको ले जाके अपने योनो ऐप में डाल दूँगी, और जैसे ही मैं योनो में डाल दूँगी, और योनो भी मेरा स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप नेट बैंकिंग यूज़र है तो आप नेट बैंकिंग में भी सेम यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप ही सब्सक्राइब करेंगे तो मैं नेक्स्ट और भी वीडियोज़ ला पाऊँगी। और जो भी क्वेरी हो आपको SBI रिलेटेड, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।